आज तक उनके फादर साहब ने ईमानदारी से काम किया, चौधरी दलबीर सिंह जी ने। राजीव रंजन जी, जी जी, आपकी बड़ी तारीफ है, हम तो देखते रहते हैं आपको। अरे 24 मैं जो है ना 2 चैनल देखता हूँ, ABP संदीप चौधरी और आपका, और रंजना जो है आपकी जो है ना गरिमा का कमाल है इंटरव्यू। अरे बहुत हाई कोर्ट के लेते हैं ना, उसकी तरह है आपका। अरे चलिए वो छोड़िए। हाँ। ये माहौल तो कांग्रेस का खराब हो रहा सब। कैसे हो रहा? ये गुटबाजी में नहीं, गुटबाजी तो होती है, जहाँ कोई कुछ दाने होंगे गुटबाजी होगी। वहाँ मोदी जी जो कह देंगे, चाहे कितने ही अच्छा हो, उसको भी कहते बाहर निकल। मोदी जी आए कितने से, 1,52,000 से बड़ी मुश्किल से जीते। शिवराज चौहान जीते कितने, 8 लाख समथिंग से, उसको कह दिया बाहर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो माहौल तो वहाँ खराब है, तानाशाह है। यहाँ क्या नाम, डेमोक्रेसी। केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, मालूम? मंत्री तो बना दिए ना, अगले की इच्छा थी कि ना मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। तो 8 लाख जीते लोकसभा में, मंत्री बने इधर। फिर जब पहले वोट आए ना, वो जीते किसकी वजह से, शिवराज चौहान की वजह से। वहाँ है तानाशाह और यहाँ है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में लोग बोलते हैं सब मेरे को भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है। और जहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो, मोदी जी जो कह दिया उंगली हरा दिया। मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए। 1,52,000 से जीतना, और 4 राउंड में हार रहे थे। वो जीते और उसके बाद रिजाइन भी करें। बिल्कुल करना चाहिए उसको। जो हर जगह जो है ना, हर जगह जो बोर्ड लगे हुए थे, मोदी की गारंटी, योगी को हटाना चाहते हैं, लेकिन RSS उनकी बैक पे खड़ी थी, हटा नहीं पाए। पूरा जोर लगाया कि नहीं मोदी जी। और अपने पार्टी का चिंता करो। अपनी पार्टी की तो 70 से अबव है, मिनिमम 70। हाँ जी, आप कहाँ से आए? मैं लोहारू से जी, लोहारू से। कुछ बाजार हल्की लग रही है। लोहारू से यहाँ शैलजा जी का, शैलजा जी के हम तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के और बहन जी के कार्यकर्ता हैं। चलिए ठीक है। अब जरा मैं चलता हूँ। मिलो जी, लोगों से मिलो, उनके व्यू लो। हाँ वही करिए। चलिए मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब मैं हरियाणा भवन आ गया हूँ। पार्टी जो सत्ता में रहती है, उसके लोग, उसके समर्थक, टिकट चाहने वाले लोग, उनके लिए हरियाणा भवन, आपको मालूम है कि दिल्ली में जितने भी प्रदेश हैं, उनके नेताओं के लिए, सरकारी अधिकारियों के लिए, या दिल्ली में जो काम पड़े, उन सब के लिए दिल्ली में सारे स्टेट्स के अपने अपने भवन हैं और वो लोग वहाँ आते हैं। तो मैंने कहा बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, तो उससे जुड़े लोग हरियाणा भवन, क्योंकि उससे जुड़े सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो आएंगे वो हरियाणा भवन में रुकेंगे। तो निश्चित सी बात है, अपनी बात रखने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए बीजेपी के नेता हरियाणा भवन में ज़्यादा दिखाई देंगे। बनस्पति दिल्ली के किसी नेता के घर पर आपको वो इस तरह से दिखाई नहीं देंगे जैसे कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर या कुमारी शैलजा के घर बीजेपी के नेताओं की भीड़ दिखाई देती है। मैं हरियाणा भवन की कैंटीन में हूँ और यहाँ पर बीजेपी से जुड़े लोग जो टिकट चाहते हैं वो हैं। तो मैं ज़रा इनके बीच माहौल क्या, आप कहाँ से चाहते हैं टिकट भाई साहब? मेरा हतीन विधानसभा क्षेत्र है, पलवल जिले में। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, पहले मैं पूर्व में सन 2014 से 19 के बीच में विधायक रहा हूँ। 19 वाला लड़े थे आप? नहीं, 19 में नहीं लड़ा। टिकट कट गया था? हाँ, टिकट कट गया था। इस बार फिर दावेदार? बिल्कुल दावेदारी है। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो वर्तमान विधायक और मंत्री हैं उनमें 30% का टिकट कटने की बात आ रही है। अभी जो जानकारी आ रही है, अभी तो मीटिंग के बाद टिकटों का जो बंटवारा, आपको लग रहा है कि जो सिटिंग विधायक है उनके टिकट कट भी सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक बदलाव करती रहती है और धरातल के आधार पर टिकट देने का काम करती है। अगर ऐसे विधायक साथी जो होंगे जिनका फीडबैक ज़मीनी स्तर पर जो कमज़ोर होंगे, उनका निश्चित टिकट कटेगा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी में तो 5-5 बट गया, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस जमीनी स्तर पर मजबूत है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके अंदर गुटबाजी बहुत है, टिकटों के बंटवारे को लेके, इसको लेके। आपकी पार्टी पे भी कांग्रेस वाले कह रहे हैं वहाँ भी देखो, अनिल विज का पता नहीं, खट्टर साहब की अलग है, सैनी साहब की अलग है, वहाँ की गुटबाजी, टिकट आने दो पता चल जाए। पार्टी एकजुट है, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ तो कांग्रेस में देखने को मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता दोनों अनुशासित हैं और जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगा, पार्टी के कार्यकर्ता उस पर अमल करेंगे और निश्चित तौर पर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अरे मैं दिल्ली में अगर कभी हरियाणा के चुनाव, वैसे तो मैं हरियाणा में जाते रहता हूँ, लेकिन कभी मैं सोचता हूँ कि दिल्ली जरा देखूँ कांग्रेस और बीजेपी का माहौल क्या है। तो मैं देखता हूँ हुड्डा साहब के यहाँ खूब भीड़ भाड़ लगी रहती टिकटार्थियों की, शैलजा के यहाँ रहेगी,
लेकिन बीजेपी के किसी ऐसे नेता के यहाँ न भीड़ लगती है न कुछ, क्या जमीनी कार्यकर्ताओं से नेताओं को मिलने में क्या चक्कर क्या है? हमारे यहाँ जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता जो है उसे मिलने में किसी नेता से कोई परेशानी नहीं है, रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ एक आका है और भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता उस पर का भी ख्याल रखती है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का भी ख्याल रखती है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ 2 प्रभारी हैं, 2 हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, 2 चुनाव प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, धर्मवीर जी, जिंदल जी, हमारे जो सांसद हैं वो सभी अपनी अपनी जगह पर वजन रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने हर कार्यकर्ता के पास जाता, नेता के पास जाता है, इसलिए वो केवल एक व्यक्ति की भीड़ है और यहाँ संगठन की दृष्टि से और पार्टी के लोगों के आधार मान करके हमारी पार्टी फैसले। तो आप भी मानते हैं कि हुड्डा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं? हुड्डा को मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन शैलजा माने मैं तो तब मानूं, अगर उसे सुरजेवाला नेता माने मैं तो तब जानूं। अपने में मन से कहने से क्या है कि वो नेता है। नेता वो है जिससे पार्टी में ही नेता नहीं मान रहे। हमारे यहाँ नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेता हैं जिसे पूरा भारतीय जनता पार्टी और पूरा विश्व मानता है। हमारे यहाँ नायब सिंह सैनी जी नेता हैं जिसे पूरा हरियाणा का आज का कार्यक्रम। मनोहर लाल खट्टर का नाम नहीं ले रहे हैं 9.5? मैं वो ला रहा हूँ जी, आज हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो सेंटर में मिनिस्टर हैं और हरियाणा में 9.5 साल मुख्यमंत्री रह के गए हैं। हमारा हरियाणा का कार्यकर्ता उन्हें अपना नेता मानता है। हमारे सांसद जी हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, वो हमारे नेता, पूरी लोकसभा उन्हें नेता मानती है। अच्छा, आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं पलवल से संबंध रखता हूँ, पलवल विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, एक ही जिले के? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सीट है पलवल, तो मैं पलवल से संबंध रखता हूँ। मैं जिले का उपाध्यक्ष हूँ भाजपा का और मेरे पिताजी भी पूर्व में पलवल क्षेत्र से एमएलए भी रहे हैं और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। एक बात बताइए, पलवल की सीट बीजेपी की बड़ी सेफ सीट मानी जाती है और वो इधर जीत भी रही है लगातार, और बीजेपी की तरफ से वहाँ टिकट, वहाँ के मौजूदा विधायक भी हैं। बिल्कुल हैं। हमारे पलवल जिलों में तीनों सीट जो हैं, तीनों ही बीजेपी जीती हैं, तीनों में विधायक भाजपा के हैं। लेकिन पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी सर्वे कराती है जनता की अपेक्षाएं किससे ज़्यादा हैं। पार्टी में और भी नेता होते हैं, कब कोई संगठन में दायित्व निभाता है, कब कोई सरकार में दायित्व निभाता है, ये पार्टी के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है। आपको लगता है कि सिटिंग विधायकों मंत्रियों की टिकट कुछ कटने चाहिए? देखिए, ये जनता ही पैमाना तय करती है। हमारी पार्टी ने फीडबैक लिया, 4 सर्वे भी हुए ज़मीनी स्तर पर, जैसे अभी विधायक जी बता रहे थे, ज़मीनी स्तर पर जाकर होके चौपालों पर जाकर लोगों से सर्वे किए गए। वहाँ पूछा गया अगर हमारे जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनसे अगर जनता खुश होगी तो उनको दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा।